बिहार की करोड़ों महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे सरकार बनने के बाद। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान। वहीं बताते चले इससे पहले भी एक ऐलान किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, जिसपे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज किया था। पैसा कहां से लाओगे, तो कौन सा मास्टर प्लान है आखिर तेजस्वी यादव का, जो दिल्ली से सीधे दरभंगा उतरे और इतनी बड़ी घोषणा कर दिया। सुनिए क्या कहना है राजद के कार्यकर्ताओं का, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी का, बद्री पूर्वे का और प्रेमचंद्र भोलू यादव का इतने बड़े ऐलान को लेकर। बड़ी घोषणा तो कर दी है चुनाव से पहले, तो ये मान ले कि 2025 का बिगुल दरभंगा से तेजस्वी यादव ने फूंक दिया। यार ये लगातार काम चलता रहता है। ऐसे ये पहली घोषणा, इस पे हम बात कर रहे हैं। घोषणा तो घोषणा क्या मतलब है, इस तरह की घोषणा पहले भी हुई है। 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा, जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उनको आने जाने का खर्चा मिलेगा। इस तरह की घोषणाएं तो होती रहती है। और इलेक्शन मोड में तो हम लोग ऑलवेज एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से रहते हैं। सर रेवेन्यू कहाँ से आएगा? बिहार में वैसे कुछ है नहीं, लगातार टैक्स पे टैक्स, आम आदमी पर टैक्स का असर हो रहा है। जब तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो माननीय नीतीश जी ने कहा था कि बाप घर से लाओगे, लेकिन 5 लाख लोगों को नौकरी मिली और नौकरियां मिल रही हैं। तो ये बोलने से नहीं होगा। अगर कोई बात कही गई है तो उसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य है और रिसर्च के बाद ही ये बात कही गई है। निश्चित रूप से जो हम लोगों ने कहा है 200 यूनिट फ्री, या जो महिलाओं के लिए आज घोषणा हुई, सब पे इम्प्लीमेंटेशन। नहीं देखो, जनता के पक्ष में काम होना चाहिए। जब पार्टियों का घोषणा और उसके देने से मतलब नहीं है, ज्यादा आम जनता की सुविधा बढ़नी चाहिए, जो लगातार 20 साल से हमारी जो सरकार चल रही उसने किया नहीं। बद्री जी सीधे दिल्ली से उतर के दरभंगा, और दरभंगा से इतनी बड़ी घोषणा 2025 विधानसभा से पहले कि महिलाओं के लिए, करोड़ों बिहार की महिलाओं के लिए 2,500 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। वहीं दिल्ली में भी केजरीवाल ने 2000 की 2100 का किया है। क्या लगता है कि आगामी चुनाव में ये इतनी बड़ी घोषणा कितना फायदे रहेगी इंडिया अलायंस के लिए? ये तो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, अगर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ये घोषणा अगर किया है, तो ये निश्चित रूप से नौजवान है, और नौजवानों में एक जोश होता है, जो बोलते हैं वो करें, ताकि जनता के बीच एक अच्छी पहचान जाए। क्योंकि इनको तो अभी काफ़ी समय तक राजनीति करनी है, तो ये लोग चाहते हैं कि जो बोले वो करें। अगर ये याद कीजिए कि 10 लाख नौकरी देने की घोषणा किए थे, वहीं पर नीतीश कुमार जी जब उनके खिलाफ में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि कहां से लाएगा इतना पैसा, और जब गठबंधन में आए तो 17 महीने में उतनी नौकरियां दी जैसा उन्होंने कहा है। क्या लगता है सरकार बनेगी तो वाकई में, या अभी विपक्ष फिर से ताना मारेगी सरकार? विपक्ष वो तो निश्चित तौर पे सरकार इस बार बननी तय है इंडिया गठबंधन की बिहार में, और बनने के बाद वो तेजस्वी जी अगर नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी देना चाह रहे हैं लोगों को, तो देंगे, क्योंकि नौजवान के दर्द को वो समझते हैं। और रेवेन्यू की बात जहाँ तक है, तो बिहार के अंदर भी रेवेन्यू का बहुत सारा व्यवस्था, बहुत सारी उपाय हैं। यानी दिल्ली से कोई मास्टर प्लान सोच क्या है? वो तो निश्चित रूप से है, बिहार के अंदर काफ़ी रेवेन्यू है। ठीक है, सरकार तो उसको छुपा के रखती है। चूंकि केंद्र सरकार को ये मतलब केवल पता है कि कैसे क्या रेवेन्यू है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। विपक्ष को तो जानकारी तक होने नहीं देती है, बहुत सारा आंकड़ा उलट पुलट देती है सत्ता पर। दरभंगा में थोड़े चुनाव होगा, पूरे बिहार में होगा। नहीं, आज जो योजना घोषणा दिल्ली से आगे इतनी बड़ी घोषणा, तो वही तो बोले, जो ये खुशी की बात है, जो मिथिलांचल के धरती से दरभंगा के ये धरती पर कहिए ना, होटल से आज जो है तो इतना बड़ा मैया सम्मान योजना का आज उद्घोषणा भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए हैं, जो बिहार के मिथिला ही नहीं पूरे बिहार की गौरव की बात है। और माताएं बहने की तो बहुत बड़ा गौरव की बात। कार्यकर्ता को सड़क पर आना होगा, लोगों से मिलना होगा और इस योजना के बारे में समझाना होगा, तब आगामी विधानसभा चुनाव में इसके लिए हम लोग करेंगे। हम लोग भी घर घर जाकर तेजस्वी प्रसाद यादव का जो मिशन है उसको पहुंचाने का काम। महिला ट्रम्प कार्ड खेलती है, इस बार आप लोगों ने भी किया वही? नहीं,
पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी यह घोषणा किए हैं, अब जिसको जो करना होगा करें। विपक्ष आपकी योजना को तो रेवड़ी बताएगा। ये में ही दौरा कर रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद भी यहीं से घोषणा कर रहे हैं, मोदी जी भी सारी घोषणा यही कर रहे हैं। माँ जानकी की धरती, जो माताएं का आशीर्वाद लेकर जाएंगे वही बिहार। लेकिन फिर जब विकास का बारी आता है दरभंगा को पीछे छोड़ देते हैं। नहीं, वो तेजस्वी प्रसाद यादव में ऐसा गुण नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली से सीधे तेजस्वी यादव मिथिला की धरती दरभंगा में आए, प्रेस वार्ता किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज हम लोग अपने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को मिथिलांचल के धरती पर स्वागत किए हैं, अभिनंदन किए हैं। और उन्होंने माँ बहन का एक योजना निकाले हैं। तो योजना में 2500 रुपया का घोषणा की है। तो आप कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हमारा कहने का मतलब कि ये योजना कितना कारगर होगा 2025 में? तेजस्वी जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो भी योजना लाए हैं या जो बोले हैं चुनाव से पहले, वो उसमें वो 100% खड़ा उतरे हैं। रेवेन्यू कहाँ है बिहार में सर? रेवेन्यू कहाँ है बिहार में? आप तो ये इससे पहले नीतीश कुमार जी बोलते थे कि बाप के घर से नौकरी लाओगे, हमारे नेता को बोला गया था। तो आखिर नेता हमारे दिए ना नौकरी। तो जब सरकार में आएंगे तब ये बात हुई है ना कि सरकार में आने के बाद हम 2500 रुपया देंगे। तो आप ये समझ लीजिए, जब सरकार में आने के बाद जो 25 साल से बीजेपी के महागठबंधन, बीजेपी के जदयू के साथ सरकार थी और चल रही थी, तो रोजगार नहीं दे पाई। तो हमारे नेता आदरणीय 17 महीने में रोजगार चालू कर दिए और आज भी चालू है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे नेता सरकार से बाहर हुए तो पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन हमारे नेता जब आए और जो वादा किए थे उस पर खरा उतरने का एक मुख्य प्रश्न, अब रेवेन्यू की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार में वो अगर 10 लाख रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आम जनता पर टैक्स का भार पड़ता है, कोई इंडस्ट्री तो ढंग से नहीं आ पा रही है ना? वो नहीं आ पा रही है, अभी हमारी सरकार नहीं है ना। आप देखें, जो रोजगार की बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोले 17 महीने में, उन्होंने पूरा करके दिखाया। लेकिन अगर वो सरकार में रहेंगे, 5 साल रहेंगे, तो जितने वादा कर रहे हैं उनमें पूरे 100% खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। लगातार जनता का विश्वास, जनता का भरोसा बढ़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। सर मेरा सवाल था कि दरभंगा की पावन धरती से 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी ये घोषणा क्या कुछ कहता है, क्या संदेश है इसके पीछे? देखिए, 2025 से पहले नहीं, हमारे नेता लगातार जो 2020 के चुनाव में घोषणा किए थे उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आगे जो आने वाला समय है, जो लोगों की कठिनाई है, खास करके माता बहनों को जो ये महंगाई को लेकर के रसोई में जो कठिनाई हो रही है, उसको घर चलाने में जो कठिनाई हो रही है, उससे जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो उस बातों से वो रूबरू हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिल रहा है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के आम जनता बता रहे हैं उनको जो इस तरह की कठिनाई है। इस कठिनाई को देखते हुए उन्होंने ये घोषणा किया है, जो माई बहन मान योजना का आज उन्होंने घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक माता बहनों को 2500 रुपये हर महीना के हिसाब से उनके खाते में जाएगा, उनको दिया जाएगा, जो उससे उनकी ये नारी सशक्तिकरण की जो धारा है उसको मजबूती मिलेगी। ठीक है।